Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we'll discuss some important MCQ on animal husbandry. Use playback speed 1.5 or 2 uh, for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. जो जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, हम होल मिल्क की तरह कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं? आप याद रख सकते हैं अराउंड 33%, जो कि 1/3, ओके, 1/3 हम कंज्यूम करते हैं होल मिल्क की तरह। फर्स्ट क्लोन डॉली, हम देखेंगे इसका पिक्चर कैसे दिखता है डॉली। दैट्स ए शिप, ओके। डॉली क्रिएटेड बाय विलमोंट, ओके। फर्स्ट क्लोन डॉली याद रखेंगे, ओके। कैटल डिजीज ट्रांसफर टू मैन, दैट मीन्स दैट इज जूजोनिक। जूजोनिक कौन सा है? एंथ्रैक्स, ओके। डॉर्सेट हॉर्न इज नेटिव ऑफ इंग्लैंड, याद रखेंगे डॉर्सेट हॉर्न। शिप स्टिफ लैम्प डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, याद रखेंगे विटामिन ई, स्टिफ लैम्प। अभी एक और चीज याद रखेंगे, विटामिन ई अगर ह्यूमन में डेफिशिएंसी होता है तभी कौन सा डिजीज होता है? तभी स्टेरिलिटी होता है ना। सो इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। मोरोको लेदर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ गोट, देखेंगे मोरोको लेदर से कैसा बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट होता है ना। गोट पॉपुलेशन इन इंडिया दैट्स 115 मीटर, याद रखेंगे 115 मिलियन, सॉरी नॉट मीटर, दैट्स मिलियन। डॉर्सेट हॉर्न शिप बिलोंग्स टू इंग्लैंड। मोरोको लेदर फ्रॉम गोट, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है मोरोको लेदर, ओके। मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ वूल, आप ही बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर राजस्थान ही होगा, क्योंकि राजस्थान में वूल का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, आपको भी पता है ना। सो टोटल वूल प्रोडक्शन इन इंडिया, ऐसे तो आप 4/8 क्लिक कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, ऐसे डबल आप बोल सकते हैं, वूल में डबल ओ है ना, इसी तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद टोटल एग प्रोडक्शन, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। एग EGG, ये GG को अगर आप अच्छे से नोट करेंगे, सो दिस इज लुक लाइक 6, उल्टा 6 बिलियन, 66 बिलियन आंसर होगा 26A। सो 27 टेम्परेचर ऑफ LT, देखिए पास्चुराइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से देखेंगे कैसे पास्चुराइजेशन, नॉट ओनली लो टेम्परेचर बहुत सारे है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाला भी है, अल्ट्रा टेम्परेचर वाला भी है, पर लो टेम्परेचर वाला आप याद रखेंगे LT इज 61 to 63 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। फीमेल लैम, देखिए लैम तो सभी को पता है। लैम क्या है? लैम जो शिप का है ना, 1 ईयर से लेस ओल्ड, अगर लेस देन 1 ईयर ओल्ड, सो आप बोल सकते हैं लैम शिप के केस में। फीमेल लैम मतलब यू, और मेल होगा शिप तो फिर राम, और हिफर तो आपको पता है ना, हिफर कैटल के केस में हम बोलते हैं। अगर कोई कैटल एक भी बछड़ा नहीं दिया है और या फिर ओनली वन ऑफस्प्रिंग उसका है, तो हम हेफर उसे बोल सकते हैं। देन मैक्सिमम शिप पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया, दैट्स द फिक्स्ड। मेरिनो डेवलप्ड इन ऑब्वियसली फ्रांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगनबर्ग इज नेटिव ऑफ, देखिए टोगनबर्ग नाम से पता चल गया ये कितना डेंजरस नाम है, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड से होगा। देन पश्मीना वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली गोट ही होगा पश्मीना वूल, हम देखेंगे पश्मीना क्लॉथ कितना ब्यूटीफुल है। डुअल पर्पस ब्रीड, ऑब्वियसली आंसर इज जमुनापरी इज ए डुअल पर्पस ब्रीड, और इसका मिल्क भी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है। सॉल्टेड मीट हम बैकन को बोलते हैं, ओके, बैकन याद रखेंगे। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया जो डिजीज है ना, वो ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स, ये सारी चीज होता है। रानीखेत इज ए वायरल डिजीज, रानीखेत होता है पोल्ट्री को एंड वेरी डेडली डिजीज, अगर एक को होगा तो ये बहुत जल्द स्प्रेड कर जाते हैं और सारे के सारे पोल्ट्री को हमें मतलब दबाना पड़ता है सॉइल के अंदर। सो इट्स ए वेरी डेंजरस डिजीज रानीखेत, इट्स ए वायरल डिजीज। सॉल्टेड मीट को हम बोलते हैं बैकॉन, पर एक्चुअली एग्जाम में और भी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि बीफ एंड काफ व्हील। बीफ होता है ना, जो कैटल मीट को बोलते हैं, व्हील कैटल मीट को बोलते हैं, बफिन बफालो के मीट को बोलते हैं बफिन। देखिए मटन सेवन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेवन एक्चुअली होता है गोट का मीट, हम बोल देते हैं मटन पर एक्चुअली वो नहीं होता, वो सेवन होता है गोट का।
मटन होता है किसका? शीप का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड पॉक तो सभी को पता है, पॉक किसका है? दैट इज सुअर का आप बोल सकते हैं, पिग का आप बोल सकते हैं पॉक। चिकन तो चिक्स का है ना, हेन का। ओके, कैस्टेड मेल, अगर कैटल के केस में देखते हैं बुलॉक एंड बफालो में भी बुलॉक, पर शीप के केस में उइडर, याद रखेंगे कैस्टेड मेल, कैस्टेड मेल उइडर। यहाँ पे भी कैस्टेड मेल गोट की केस में बक बोलते हैं, बक। पिग केस में हॉग या फिर स्टेज, एंड चिकन केस में कैफॉन। देखिए ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विटर एंड बक याद रखेंगे। विटर शिप के लिए, ओके, विडिंग शिप, शिप का जो ये है ना, जो स्किन के ऊपर जो होता है उल, उसे हम वीडिंग करते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और गोट को अगर आप बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट टू प्राइस मिलता है, बक मिलता है। ओके ओके, नाउ मेटिंग, मेटिंग सर्विंग होता है काव में, सर्विंग काव में। निपिंग याद रखिए, निपिंग एंड कपलिंग याद रखिए। कपलिंग होता है पिग में, ओके, पिग में, सुअर कपलिंग, ऐसे आप याद रख सकते हैं। निपिंग होता है शिप में, ओके। पर्चुरेशन, काविंग, काविंग, यहाँ पे लैम्बिंग, ऑब्वियसली लैम्ब मैंने अभी आपको बताया, जो लैम्ब होता है वो होता है शिप के बच्चे, लैम्ब। किडिंग, किडिंग होता है गोट में, फारोइंग होता है पिग में, हैचिंग होता है ऑब्वियसली एग हैच होता है ना चिकन में। अभी कंपोजिशन ऑफ मिल्क देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। पहले तो देख लेते हैं वाटर सबसे ज्यादा कौन सा वाले मिल्क में। सो दिस इज इन गोट मिल्क, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। अभी आता है फैट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे लोएस्ट कहाँ पे। सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज आपको मिलता है शिप के मीट में, सॉरी शिप के मिल्क में, पर लोएस्ट फैट आपको मिलता है काऊ के मिल्क में, ओके। प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है शिप के मिल्क में, और सबसे कम मिलता है गोट के मिल्क में। आप ऐसे बोल सकते हैं गोट मिल्क में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, शिप के मिल्क में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मिलता है। लैक्टोज भी एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे हाईएस्ट लैक्टोज कहाँ पे मिलता है? बफालो में सबसे हाईएस्ट लैक्टोज मिलता है, याद रखेंगे, बफालो मिल्क में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लैक्टोज मिलता है। ओके, नाउ मैंने बोला कि पास्चुरेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 4 कॉमन टाइप्स के पास्चुरेशन टेक्निक होता है। सो एलटी जो एमसीक्यू में हमने देखा 63 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। ऑप्शन में क्या था? 61 to 63 था ना, तो इसे आप क्लिक करेंगे। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मतलब HTST, तो दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ज्यादा उससे, क्योंकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ना, इसीलिए। अल्ट्रा पास्चुरेशन 138 डिग्री सेल्सियस, देख कितना ज्यादा, फॉर ओनली 2 सेकेंड, क्योंकि इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस है ना, तो जस्ट 2 सेकेंड के लिए आप देंगे। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, अल्ट्रा 140 डिग्री सेल्सियस 1 to 4 सेकेंड, ओके, बी केयरफुल, दिस इज वेरी डेंजरस। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट ये हम मिल्क को देते हैं पास्चुराइज करने के लिए, ओके। आप मिल्क पैकेट के ऊपर देख सकते हैं, लिखा होगा पास्चुराइज्ड मिल्क, उसमें बैक्टीरिया वायरस सबको मारने के लिए ये सारे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और डिग्री सेल्सियस आप याद रखेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सब पता है ना, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये कन्वर्सन फैक्टर है, ओके। और केल्विन का तो आपको पता है 273, जस्ट प्लस कर देंगे सेल्सियस में, आपको केल्विन मिल जाएगा। सो दीज आर ऑल थिंग्स, दीज आर ऑल डिटेल्स, इसको आप याद रखेंगे, रख लीजिए जो भी कीजिए, पर इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो बेसिस है ना, इसके बाद आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये बेसिस है। एग्रीकल्चर फील्ड में ये तो बेसिस है। काव का मेल है बुल, फीमेल काव, यंग वन काफ, ग्रुप नेम हॉर्न, ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है। पर बफालो का भी कॉमन है, छोड़ दीजिए। गोट का आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मेल बक मैंने बता चुका हूँ, फीमेल डो, देन किड होता है किड, देन ट्रिप। शिप का भी बहुत ही जरूरी है। राम मेल, फीमेल को यू कहते हैं, यंग वंस को लैम कहते हैं, एंड ग्रुप को फ्लक्स कहते हैं। कैमल का याद रखने की जरूरत नहीं, काट दीजिए। पर एक चीज याद रखेंगे, जो काव है ना, काव कैटल में जो काव है वही है कैमल में, जो काफ है ना, काफ जो कैटल में है वही है कैमल में। तो कैमल इज इक्वल टू काव, आप ऐसे बोल सकते हैं कैमल इज इक्वल टू काव।
हॉर्स, स्टेलियन, मेयर। मेयर एग्जाम में पूछा जाता है, मेयर फीमेल होता है। फोएल, फोएल होता है यंग वंस। अनस्टेबल और हार्ड होता है ग्रुप में अगर कोई हॉर्स रहते हैं। डोंकी, जैक, जेनी, जेनी फीमेल वर्ड आता है ना, जेनी। जैक होता है मेल डोंकी। एंड कोई यंग वंस डोंकी है तो फाउल से बोलते हैं। देन पीक का भी याद रखेंगे, पीक या मेल पीक, बोर, फीमेल पीक सो, एंड पिगलेट जरूरत नहीं। डॉग का भी जरूरत नहीं है, कैट का भी जरूरत नहीं है। किटन याद रखेंगे, यंग कैट को किटन बोलते हैं। पश्मीना, जैसे कि मैंने बोला, पश्मीना ऊल आपको मिलेगा गोट से। ये देखिए, ये पश्मीना ऊल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेरी डिमांड। ओके, इट इज इन डिमांड, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस से ये बिकता है। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं टोगेनबर्ग। टोगेनबर्ग जो एक डायरी गोट है जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है और ये बहुत ही अच्छा मिल्क देता है। जैसे कि हम सभी को पता है, गोट में प्रोटीन कम होता है और गोट में ज्यादा क्या होता है, यू टेल, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। गोट में प्रोटीन कम होता है एंड वाटर ज्यादा होता है गोट मिल्क में। ओके, और कुछ इंपोर्टेंट डायरी गोट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोटिक ब्रीड, ये सारे एक्सोटिक ब्रीड है, याद रखेंगे। अंगोरा, नेटिव ऑफ टर्की, टर्की से अंगोरा है। एक तो मैंने बोला ये जो टोगेनबर्ग है ये कहाँ से आया है, ये आया है स्विट्जरलैंड से। ये तो आपको याद रखना है, ब्लैक कलर ये है। ओके, स्विट्जरलैंड से है पर ब्लैक। अब उसके बाद अल्पाइन, अल्पाइन यूरोप वाला डायरी ब्रीड है। एंग्लो नुबियन, ये क्रॉस बिटवीन जमुनापरी एंड नुबियन, इंग्लैंड से जो है। सानी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी स्विट्जरलैंड से है। प्रेजेंस ऑफ ब्रेड इन बोथ दिस सेक्सेस। ओके, ये याद रखेंगे, ब्रेड प्रेजेंट है। ओके, बियर्ड, मुस्टैक आप ऐसे बोल सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस ब्रीड इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ कोर्स। सो क्वीन पूछा जाएगा तभी आपको क्वीन पढ़ना पड़ेगा, सानी, सानी। ओवे, ऑब्वियसली नाउ व्हाइट लेगन के बारे में तो आप सभी को पता है। व्हाइट लेगन जो पोल्ट्री के चिकन, चिकन आप बोल सकते हैं, इटाली से बिलोंग करता है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन 220 एग्स पर ईयर, देख सकते हैं कितना ज्यादा एग प्रोड्यूस करता है व्हाइट लेगन। ओके, लेइंग बर्ड्स, रेड कर्निस जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है और ये फेमस इन अमेरिका फॉर मीट, मीट के लिए फेमस है। ये सारे के सारे चिकन वेराइटी। ओके, चिकन वेराइटी आप बोल सकते हैं। फ्लाई माउथ रॉक अमेरिका से है एंड बेस्ट क्वालिटी मीट आपको मिलेगा। असेल्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारे इंडिया यूपी से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली हमारे होगा फाइटिंग स्पोर्ट्स, नॉट फॉर मीट, नॉट फॉर एग्स, फाइटिंग स्पोर्ट्स के लिए हम इसे चूज करते हैं, असेल। ओके, कड़कनाथ, कड़कनाथ ब्लैक कलर मीट, ब्लैक कलर मीट कड़कनाथ, इंपोर्टेंट।